जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को समझ रहे थे और हल कर रहे थे। तो उसी क्रम में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। मिसिंग नंबर के जितने भी टाइप्स हैं उनको हम आज लोग हल करेंगे और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से उसको लगाएंगे, क्या है कैसे है, उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें। अब आगे हम उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको हम लोग आज बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न है यहाँ पे उसने दो उदाहरण के लिए दिए हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि इस स्थान पर क्या रहेगा, ठीक, मिसिंग नंबर में। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ हम जब जिस स्थान का उसने पूछा है, जैसे क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर है ना बीच में, तो जो यहाँ उसने दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो हम हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये जो 60 कैसे आया, ये जो 84 ये आया कैसे है, हम लोग इसको सबसे पहले समझेंगे। तभी तो हम उसी चीज़ को लगा करके यहाँ पर आंसर अपना ला पाएंगे। तो यहाँ 60 कैसे आ सकता है, एक चीज़ समझिए आप लोग। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, यानी बाहर की जो हमारी संख्याएं हैं वो है छोटी संख्याएं और बीच में संख्या है 60 यानी बड़ी संख्या है। तो हमने बताया आपको कि जब छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो या तो हम उसका गुणा करेंगे या उसमें हम जोड़ेंगे, तभी हम छोटे से बड़े की तरफ जा पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 4 संख्याएं हैं और फिर 60 तक पहुँचना है, तो क्या ऑप्शन किस तरीके से आप लोग पहुँचेंगे। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4, 5 है, तो क्या हम इनको मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से तो क्या बात बन सकती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 3 गुना फिर 4 फिर गुना 5 गुना 1, इतना है। तो इसका गुना करिए, कितना आ जाएगा। 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 एकम 60 आ रहा है। हमने आपको बताया ना कि 60 यहाँ पर भी है। जब छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे ना तो गुणा ही करेंगे या जोड़ेंगे, यही दो ऑप्शन है। और जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो या तो भाग करेंगे या तो घटाएंगे। तो अब हम 60 तक तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन क्या यही सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही है? अगर हो रही है तो हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 गुणे 7 गुना 1 गुना 2 क्या हो जाएगा। 6 सते 42, 42 एकम 42, 42 गुना 84, 84, यानी यहाँ पर भी 84 आ रहा है। यानी कि दोनों स्थितियों में हमारा जो लॉजिक हमने जो लगाया है वो एकदम सही है। यहाँ पर भी एक दूसरे का गुणा कर रहा था और यहाँ पर भी एक दूसरे का गुणा आपस में कर रहा है। तो बस हम सेम चीज़ इसमें भी लगा देंगे और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 × 10 × 3 × 1। तो यहाँ पर गुणा करिए, 3 धामा 30, 30 तियाँ 90, 90 कम 90, यानी कितना हमारा आंसर निकल के आ गया 90। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 90। ऊपर में देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं ऑप्शन में, यहाँ पर हमारा 90 है, इसको हम लगा देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने एक गोलाकार आकृति दी है और उसमें 1 8 27 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 27। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि कैसे हो सकता है, 1 कैसे आया या 8 कैसे आया, 27 कैसे आया। ठीक है, तो अब इस पर आप लोग गौर करिए कैसे आ सकता है। तो बताइए इसमें किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर 1 8 27, तो अब यहाँ पर गुणा भी तो आप किसी से नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ इससे गुणा किया तो ये आ जाएगा, तो इसको कैसे लाएंगे, या जो भी संख्या हो किस तरीके से आएगा। तो जब इस तरीके की बात हो तो आप तुरंत वर्ग और घन पर चले जाइए, या तो ये किसी का वर्ग होगा या किसी का क्यूब होगा, घन होगा।
तो अब देखिए कैसे, अब अगर यहाँ पर 1 का हम वर्ग करें तो 1 आएगा, 1 का घन करें तो भी 1 ही आएगा। ठीक, आप समझिए। आप लोग जैसे जब इस तरीके के सवाल देखें तो आप लोग जैसे पहले तो आप एक अपना लॉजिक लगा लीजिए, लेकिन ज़्यादातर इस तरीके के सवालों में आपको वर्ग और घन ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है आपके पास जोड़ने घटाने या कुछ करने का, तो आप तुरंत ही आप उस पर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 1 का हम क्या कर दें, 1 का हम वर्ग करें, घन करें, कुछ भी कर दें अगर, तो 1 ही आएगा। मान लीजिए हम इसका घन कर रहे हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। वहीं पर अगर 8 किस तरीके से आ सकता है, 8 में अगर हम 2 का घन करें, कितने का, 2 का अगर हम घन कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, यही तो होता है घन का मतलब, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 के लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब 27 कैसे आएगा। अब आप लोगों को जब हम ये 2 चीज़ हमने करी तो हमारे दिमाग में तुरंत ही जो आगे का ऑप्शन निकल मतलब समझ में आने लगा कि आगे कैसे होगा। अब 1 के बाद 2 आया तो 2 के बाद लाजमी है 3 आएगा, और 3 के ही घन में 27 आता है, ये भी हमें पता है। तो 3 का वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक, यहाँ पर 27 आ जाएगा, 27 भी आ गया। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ किस तरीके से आए हमको तुरंत पता हमारे दिमाग में हो गया कि उसने पहले 1 का घन किया, फिर 2 का घन किया, फिर 3 का घन किया। ठीक, तो अब लाजमी है कि अगला जो पद आएगा वो 4 ही आएगा, यानी 3 के बाद अब अगला पद हमारा कौन सा आएगा, 4 ही आएगा। यानी अब हम 4 का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 4 का घन कैसे करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। तो यहाँ पे 4 का घन कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक, तो यानी जो यहाँ रिक्त स्थान है यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, 64 होगी। आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर इन तरीकों के सवाल में, जैसे अभी पिछला सवाल जब हमने देखा तो उसमें क्या था, उसने 2 एग्जाम्पल दिए थे बगल में। ठीक, अब बगल में 2 एग्जाम्पल दिए थे और फिर उसमें बीच की संख्या गायब थी और चारों तरफ संख्याएं थी। तो हमको ये चीज़ तुरंत समझ में आया कि यानी इन संख्याओं, बाहर की संख्याओं से ही अंदर की संख्या पता करनी है। ठीक, ये तो बात चलिए वहाँ पर समझ में आ गई। लेकिन जब यहाँ पर उसने 3 ही संख्याएं दी और चौथी संख्या को पूछा है, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, इस जगह पर। तो इस जगह पर आपको यही काम करना है कि या तो आप वर्ग से जाएंगे या तो आप घन से जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64, 64 हो जाएगा। ठीक साथियों, अगला कुछ प्रश्न हमारा है। यहाँ पर उसने वही सेम चीज़ एक सर्कल में क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और पूछा कि इन सबको देख करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्स हैं। हाँ, कभी कभी प्रश्नों में मतलब 7 होते हैं या 3 होते हैं या 5 होते हैं, कभी कभी 2 4 6 8, ठीक, इवन नंबर में होते हैं या ऑड नंबर में होते हैं। तो अब यहाँ पर 8 बॉक्स हैं और उनमें संख्याओं को दिया है उसने और पूछा है रिक्त स्थान की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब इसमें अभी हमने पिछले वीडियो में जब देखा, पिछले प्रश्न में जब हमने देखा तो उसमें क्या था कि घन कर रहा था, 3 संख्याएं थी, लेकिन यहाँ पर 8 संख्याएं। तो ऐसा करिए, इसको आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, आप आधा इस पार्ट में कर लीजिए और आधा उस पार्ट में कर लीजिए, तब आपको ज़्यादा आसानी होगी। या ऊपर का हो या नीचे का, जैसे मतलब सवाल को हल करने के लिए आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, बस हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ एक चीज़ देखिए, ये 2 है तो 2 के सीध में यहाँ 8 है, यहाँ अगर 6 है 6 के सीध में 24 है, 1 है तो 4 है, 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, बस इस तरीके से आप समझिए। ठीक, अगर ये विषम नंबर होते हैं, ठीक, यानी कॉलम 8 के बजाय 9 या 7 होते, तब आपका ये लॉजिक नहीं बनता, तब दूसरा वाला लॉजिक लगता। फिर अब यहाँ 2 है तो 2 से 8 कैसे आया होगा, मान लीजिए 2 है तो 2 से हम 8 कैसे लाएंगे बताइए। या तो ऐसा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, या 2 की गुणा अगर हम सीधे 4 में कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक, यानी ये 2 जो है 2 से 4 8 आ गया। इतनी बात समझ में आई।
अब आगे बढ़िए ऊपर की तरफ। अगर 6 की बात करें तो 6 से 24 हम कैसे लाएंगे, यानी अगर मान लीजिए यहाँ 6 है तो 6 से हम 24 कैसे लाएंगे। 6 में अगर हम 4 की गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा ना, 6 चौक 24, यानी ये बात समझ में आ गई। फिर अब 1 से 4 कैसे लाएंगे, तो अगर 1 की गुणा हम 4 में कर दें तो कितना हमारा आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, यही बात समझ में आई आपको। अब बात आती है 3 की, तो यहाँ सब में एक चीज़ कॉमन देखिए क्या है, यहाँ 2 में 4 की गुणा, 6 में 4 की गुणा, 1 में 4 की गुणा। तो जब यही चीज़ सब में बार बार लग रही है तो हमारा जो पैटर्न है वो हमको समझ में आ गया। अगर यहाँ बदल बदल के लगता तो फिर जो होता है उसको देखते, लेकिन यहाँ जितनी भी संख्याएं दी हैं इधर की संख्याओं में वो 4 की गुणा कर रहा है, फिर इधर लिख रहा है उसके आमने सामने। तो यहाँ 1 की गुणा 4 में की, अब यहाँ 3 है तो 3 की गुणा हम 4 में ही तो करेंगे, तो 4 में अगर कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4 तियां 12। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर संख्या आएगी 12। यहाँ हमारा राइट आंसर 12 है, इसको हम लगा देंगे। तो इन तरीकों से मतलब जो मिसिंग नंबर में प्रश्न पूछता है और इन्हीं तरीकों से हम लोग हल करते हैं। बस यही चीज़ हमको विशेष करके ध्यान देनी है कि वो किस तरीके से पूछ रहा है, आपको बस इतना देखना है। जैसे प्रश्न देखा आप एग्जाम्पल, जैसे शुरुआत के प्रश्नों में उसने उदाहरण दिया तो उससे थोड़ा आसानी होती है। अब जैसे इन तरीके के प्रश्नों में नहीं देता है तो ये जब हम क्या करते हैं, बहुत तरीके से दिमाग लगाते हैं अपना, यानी जैसे हमने इधर का पार्ट में डिवाइड किया, आप ऊपर नीचे में डिवाइड करते या इधर से, मतलब कहीं से भी करते, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मेन चीज़ आपको जब सवाल आप बार बार करेंगे तो एक चीज़ पता हो जाएगी कि इस तरीके का सवाल है तो इसमें इस तरीके का लॉजिक लगेगा, यानी जिस तरीके से का सवाल है उस तरीके के एग्जैक्ट लॉजिक पर आप जरूर पहुंच जाएंगे अगर आप बार बार सवाल को करते रहेंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। साथियों अगला प्रश्न हमारा सेम है, बस यहाँ रिक्त स्थान की जगह पर हमें क्या आंसर आएगा उसको निकाल करके लाना है। तो यहाँ पर आयताकार बॉक्स दिया है और इतनी संख्याएं दी हैं 7, 97, 86, 73, क्वेश्चन मार्क 47, 34 और 19, इतनी संख्याएं। अब ये इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर 97 है, यहाँ पर 7 है, ठीक, यानी 73 और 86 या 34, 47 या 19, इनमें सब में एक चीज़ देखिए, ये पास की संख्या लग रही हैं, 19, 34 और 34, 47, 73 और 86 और 86, 97, यानी इतनी संख्याओं में आपको कम अंतर दिख रहा है। लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ 97 है, तो इसमें ज़्यादा का अंतर दिख रहा है और इसमें कम का अंतर दिख रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है और एंड का पॉइंट भी हो सकता है, यानी यहाँ से बात इधर से इधर शुरू भी हो सकती है या इधर से इधर शुरू हो सकती है तो इधर लास्ट होगी। ये चीज़ आपको प्रश्न देखते ही समझना है, ठीक। और जैसे एक प्रश्न दिया है, आप ऐसे चले लगाने शुरू कर दिए कहीं से भी तो नहीं बात बनेगी। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ 97 और यहाँ 86, यानी कम का अंतर है, यहाँ भी कम का अंतर है। चलिए यहाँ के नहीं पता छोड़िए, यहाँ 34 और 47 में भी 15-20 का जितना भी अंतर हो, यहाँ 20 का भी कम अंतर है। 7 और 19 में भी कम अंतर है, लेकिन 7 और 97 में 90 का अंतर है, ज़्यादा अंतर है। तो आप इतनी बात जरूर समझ लीजिए यहाँ पर कि यहाँ से या तो स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है, ठीक, ये बात जरूर, तब आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। तो यहाँ जब 97 है, यहाँ 86 है, तो हम यहीं से अपना प्रश्न शुरू करते हैं। तो 97 से 86 तक कैसे पहुँचेंगे, 97 बड़े से कम की तरफ चलना है तो हम उसको माइनस करेंगे, घटाएंगे। ये घटाते हैं, देखते हैं कितना बचेगा। 97 में से हम 86 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 11 का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, यानी 97 और 86 के बीच में 11 का अंतर आ रहा है। चलिए अब 86 से 73 में कितना का अंतर है, 86 और 73 में, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 86 माइनस 73, ठीक। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और 7 में 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, यानी इन दोनों में कितने का अंतर है, 13 का। अब आगे की संख्या हमें पता नहीं है, ठीक, लेकिन इन दो चीज़ों से आपको क्या समझ में आया,
यहाँ उसने 11 का अंतर दिया है, यहाँ उसने 13 का अंतर दिया है। ठीक, तो इन दो चीज़ों से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि 11 के बाद 13, या ऐसा कहिए कि +2 कर रहा है, यानी जो अंतर आ रहा है उसमें 2 ऐड कर रहा है, 11 फिर 13, इसमें फिर 2 जोड़े 15, या ऐसे कहिए कि विषम संख्या की तरफ चल रहा है, यानी 11 और फिर 13। तो अब 13 के बाद कितनी कौन सी संख्या आएगी? 15 आएगी। ऐसा करिए इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 13 में 2 आप जोड़ दीजिए, 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो यहाँ 73 में 15 का आप 15 जोड़ दीजिए। ठीक, 73 में आप क्या करिए? 15 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8। और यहाँ बचेगा कितना? 6। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 58 आ रहा है हमारा ना। तो यहाँ 73 और जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ हमारा कितना आएगा? 58 आएगा। 58 का अंतर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि यहाँ जहाँ से आप शुरुआत करें तो वहाँ से हमने शुरुआत की 97 से, तो 11 का अंतर आया, फिर 13 का अंतर आया, फिर 15 का आया। तो जब 15 का अंतर किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 58, जो कि हमारा राइट आंसर है। आशा करते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग समझते हैं। साथियों, अगला प्रश्न जो है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर संख्या दी है 594, 198, 66 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब हमने बताया आपको कि जब कम संख्याएं दी गई हों तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, यानी अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए आपको, यहाँ 594 दिया है, 198 दिया है, फिर यहाँ पर 66 दिया है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आया कि संख्याएं बढ़ने के बाद घट रही हैं, यानी 594 के बाद 198 आया, तो यहाँ पर या तो भाग होगा या तो घटाव होगा। ठीक, या तो माइनस करेंगे या तो भाग करेंगे। तो अब हमारा जो शुरुआत होगा वो यहीं से शुरू होगा 594 से। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो 594 से 198 हम कैसे लाएंगे? पहला टास्क हमारा यही है कि 594 से 198 तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो क्या हो सकता है इसमें, तो अगर 594 को हम 3 से भाग कर दें तो 198 तक हम पहुंच सकते हैं। चलिए भाग करके हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक, 594 भाग कर दीजिए इसको 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा कितना? 2, 29, 3 9 27। ठीक, फिर कितना बचा? 2, 3 8 24। ठीक, आ गया 198, यानी भाग किया हमने 3 से तो 198 आ गया। अब 198 से 66 पर कैसे पहुंचेंगे? तो अगर 198 को हम भाग कर दें फिर 3 से तो हम 66 तक पहुंच सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। 3 छक 18, 1 बचा, फिर 3 छक 18, यानी 66 आ गया। यानी हमारा जो लॉजिक है वो एकदम परफेक्ट है। तो 594 में 3 का भाग किया तो 198 आया, 198 में 3 का भाग किया तो 66 आया। तो हम अब 66 में 3 का ही भाग देंगे, यानी 66 में हम 3 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी रिक्त स्थान की जगह पर हमारा कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो हमने आपको कई तरीके के सवाल को समझाया है। चलिए 1-2 प्रश्न और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 7, 5 और 6, 5, 21 और 13, 21, 7 और क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पर 2 उदाहरण दे करके उसने पूछा है कि जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमारी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ की ये पद है, यहाँ सारे पद है, लेकिन मिस पद है इसका, यानी जो पूछा है इस जगह का पद पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग ये जो 6 और 13 कैसे आया, इस पर हम लोग अपना फोकस करेंगे कि आखिर में ये कैसे आया। तो इसको समझिए, अगर 7 और 5 घटाएंगे तो 2 का अंतर आएगा। ठीक, अगर 7 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में अगर हम भाग कर दें 2 से तो कितना हो सकता है? 6 हो सकता है, ये संभावना बन सकती है। आगे क्या बात बनेगी? 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26 और 2 से भाग करेंगे 13, यानी कि ये बात बनती दिख रही है। देखिए समझिए आप लोग, यहाँ पर 7 और प्लस अगर 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12, और 12 में अगर आप 2 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, जो कि यहाँ पर है। इसी तरह की इस तरीके से अगर 5 में 21 आप जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा 26, और 26 में अगर आप 2 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। बात बन गई ना। यानी ऊपर के दोनों को जोड़िए फिर 2 से भाग करिए, फिर ऊपर के दोनों को जोड़िए फिर 2 से भाग करिए। इसी तरीके से 21 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 28। अब भाग करिए 2 से तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14। यानी कि यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 14 आएगी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने आपको बहुत तरीके से आपको बताया कि किस किस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर 14 हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।